हरियाणा विधानसभा की ओर से विधायकों की एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में संसदीय समितियों के सदस्यों की भूमिका विषय पर विस्तार से मंथन किया गया और विधायकों की समितियों की कार्यप्रणाली, जिम्मेदारियों और प्रभावी भागीदारी के बारे में जानकारी दी गई। कार्यशाला खत्म होने के बाद सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायकों के साथ डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा ने जनता टीवी से खास बातचीत की। हरियाणा विधानसभा की तरफ से आज विधायकों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजित किया गया था। मेरे साथ पूर्व डिप्टी स्पीकर और कांग्रेस के विधायक अकरम खान मौजूद हैं। सर, आज ये कार्यशाला आयोजित हुई, इसमें किस तरीके से किन विषयों पर चर्चा हुई है? देखिए, समय समय पर हरियाणा विधानसभा ऐसे ही वर्कशॉप लगाता रहता है और स्पीकर साहब ने, ताकि मेंबर्स और थोड़ा एक्टिवली कमेटीज़ में पार्ट ले सकें, उसके लिए ये वर्कशॉप आज एक दिन का आयोजन किया गया। और इसमें मेंबर्स का क्या रोल होना चाहिए, किस तरह से पार्टिसिपेट और क्या क्या उनके किस तरह की कमेटीज़ में वो अपना वो रख सकते हैं, क्योंकि कमेटीज़ जो होती हैं विधानसभा की, वो काफ़ी लाभदायक होती हैं देखने के लिए, काम देखने के लिए, और मेंबर्स भी उसमें काफ़ी कुछ अपनी तरफ से बात रख सकते हैं और जो यकीनन राज्य के हित में हो सकती है बातें। तो ये समय समय पर लगती रहती है। आज भी एक दिवसीय वर्कशॉप है। जो विधानसभा की समितियां हैं जिसमें आप विधायक चेयरमैन के तौर पे, मेंबर के तौर पे काम करते हैं, आपको लगता है सर कि इनको और प्रभावी और मजबूत बनाए जाने के लिए इस तरीके की कार्यशाला मददगार होती है? जी जी, बिल्कुल मददगार होती है। और ये समय समय पर खासकर जो नए मेंबर्स आते हैं उनकी जानकारी के लिए बहुत लाभदायक होती है। सभी के लिए, जो पुराने भी हैं, कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है। हमेशा ताज़ जिंदगी सीखता रहता है इंसान, तो सीखता ही रहता है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारे साथ पूर्व डिप्टी स्पीकर और कांग्रेस के विधायक अकरम खान थे, जो कह रहे हैं कि आज एक दिन की कार्यशाला आयोजित की गई है जिसमें विधायकों को जो विधानसभा की समितियां किस तरीके से प्रभावी तरीके से काम कर सकती है उसको लेकर आज इसमें चर्चा हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंवर, जनता टीवी, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा की तरफ से आज एक कार्यशाला आयोजित की गई थी जिसमें विधानसभा की समितियों को लेकर चर्चा हुई है। मेरे साथ बीजेपी के विधायक रणजीत पनियार साहब मौजूद हैं। सर, आज ये कार्यशाला आयोजित हुई है, आप एक विधायक के तौर पर किस तरीके से देखते हैं इस कार्यशाला को? मैं सर्वप्रथम हमारे अध्यक्ष रविंद्र कल्याण जी को बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं। लगभग 1.5 साल के अरसे में इन्होंने अनेक प्रकार के ऐसी कार्यशालाएँ लगाई हैं जिससे न केवल नए विधानसभा में पहुंचने वाले लेजिस्लेटर को लाभ हुआ है, बल्कि पुराने लोगों को भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और निरंतर उनका प्रयास ये रहता है कि और बेहतर विधानसभा में पहुंचने वाले विधायक अपनी प्रदेश की खुशहाली के लिए, प्रदेश के विकास के लिए किस किस तरह से अपने मुद्दों को उठा करके और उनका समाधान कैसे कर सकते हैं, हर प्रकार की चर्चा हुई। और मैं समझता हूं कि हरियाणा प्रांत ये पहला राज्य है जहां इस प्रकार की सोच के माननीय अध्यक्ष। ये आप मानते हैं कि जो विधानसभा की समितियां हैं वो काफ़ी अपने आप में प्रभावी होती है प्रदेश के हित में, लोगों के हित में, तो इस तरीके की वर्कशॉप से विधायकों को अपनी समितियों के अधिकार क्षेत्र को लेकर और ज़्यादा जागरूकता बढ़ती है और वो और प्रभावी तरीके से काम कर पाते हैं? निसंदेह इससे ज़्यादा लाभ मिलता है और हर कोई व्यक्ति इस तरह की कार्यशाला में जाता है तो कुछ सीखता है तो उसको प्रदेश में अच्छी योजना लागू करने में उसको लाभ मिलता है। वेरी गुड। हमारे साथ रणधीर पनियार साहब थे जो बीजेपी के नलवा से विधायक हैं। वो कह रहे हैं कि आज जो कार्यशाला हुई है, इस कार्यशाला से आज जो विधायक हैं उनको काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि विधानसभा की जो समितियां हैं उनमें और ज़्यादा प्रभावी कैसे काम किया जा सकता है, इसको लेकर आज चर्चा इस कार्यशाला में की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंवर, जनता टीवी, चंडीगढ़। तो विधायकों की प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया था और इस दौरान हरियाणा विधानसभा की ओर से आयोजन किया गया था जिसको लेकर खास बातचीत की गई। विधायकों का प्रशिक्षण को लेकर तमाम बातचीत की गई, इससे क्या फायदा होगा, तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई। हरियाणा निवास में कार्यशाला का आयोजन किया गया था। संसदीय समितियों में सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया और बता दें आपको कि
हरियाणा विधानसभा की तरफ से आज एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ विधायक घनश्याम दास अरोड़ा साहब हैं। सर, आज ये जो कार्यशाला हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? जो विधानसभा की समितियां हैं उसमें सदस्य और कैसे अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण तरीके से निभा सकते हैं? ऐसा है कि आज की कार्यशाला बड़ी महत्वपूर्ण थी और इसमें माननीय सभासदों को जो गाइडलाइंस दी गई और जो कार्यशाला में वक्तव्य हुए वो निश्चित रूप से विधायकों का ज्ञान बढ़ाने वाले हैं और विधायकों की सभासदों की भूमिका कमेटियों के माध्यम से किस प्रकार प्रभावपूर्ण हो सकती है और किस प्रकार कमेटियों के माध्यम से वो अपने क्षेत्र के और अन्य काम की रिकमेंडेशन और सजेशन सरकार को दे सकते हैं। इस विषय पर विस्तार से हम सब विधायकों का वक्ताओं द्वारा मार्गदर्शन किया गया। निश्चित रूप से ये कार्यशाला विधायकों की सोच को बढ़ाने का काम करेगी, विधायकों की कार्यक्षमता जो है उसमें और बढ़ोतरी का काम करेगी। तो आप मानते हैं सर कि खासतौर पर जो नए सदस्य हैं, आप तो तीसरी बार के विधायक हैं सर, लेकिन जो खासतौर पर नए सदस्य हैं उनको समितियों में उनकी भूमिका किस तरीके की रहनी चाहिए, वो कितनी गंभीरता से उन बैठकों को ले और किस तरीके से वो काम कर सकते हैं, इस पर चर्चा हो रही है? ऐसा देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और जब भी आदमी किसी भी कार्यशाला में या कहीं भी जाता है वहाँ छोटे से बड़े से सबसे वो मतलब की बात, ज्ञान की बात सीख सकता है। और निश्चित रूप से ये ठीक है कि मैं तीसरी बार का विधायक हूँ, अनुभव भी है। मैं डे 1 से पिटीशन कमेटी का चेयरमैन हूँ और हमेशा जो माननीय अध्यक्ष महोदय रहते आए हैं, चाहे वो श्रीमान कंवरपाल जी हों, चाहे वो श्रीमान ज्ञानचंद जी गुप्ता हों और चाहे वर्तमान में हरविंदर कल्याण जी हैं, उन्होंने मेरे काम को देखते हुए मुझे हमेशा पिटीशन कमेटी के सभापति का, चेयरमैन का दायित्व दिया। तो मुझे काफ़ी अनुभव है, पर निश्चित रूप से उस अनुभव से भी आगे बढ़ा जा सकता है, सीखा जा सकता है। वो इस प्रकार की कार्यशालाओं से ही संभव है और जो नए सदस्य आते हैं उनको निश्चित रूप से बहुत अच्छे सुझाव इसमें मिलते हैं। विधायकों की आज कार्यशाला हुई है। मेरे साथ भवानीखेड़ा के विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि जी हैं। सर, आज जो ये कार्यशाला हुई है, ये विधायकों के लिए किस तरीके से मददगार है? जो समितियों में विधायक काम करते हैं उनमें देखिए, विधानसभा की जो कमेटियाँ थी उनकी आज कार्यशाला थी। अध्यक्ष महोदय थे और अन्य लोकसभा से भी आई हुई थी टीम में। तो हम तो पहली बार चुन के आए हैं और पहली बार जनता ने मौका दिया था, तो कमेटियों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। पिछली बार मैं 2 कमेटियों में था, अब की बार मैं 1 कमेटी में था, जिससे कि मेरे विधानसभा में मेरे कमेटी के से आने से वहाँ कुछ सीखने को मिला और वहाँ विकास के कार्य थे मेरे जो विधानसभा के अन्य विभागों से। यहाँ हर एक मीटिंग में टच होने से, उनको बार बार रिपीट करने से मेरी विधानसभा में जो अनेकों समस्या थी, अभी 1.5 साल में मेरी बहुत ज़्यादा विकास। आपका ये मानना है कि इस तरीके की कार्यशाला से विधायक को अपनी समितियों में कैसे और प्रभावी तरीके से काम किया जा सकता है, उसको लेकर सीखने को मिला है? मतलब आज जो कार्यशाला हुई है, इससे पहले इस तरीके के जो कार्यक्रम हुए? हाँ बिल्कुल, अभी मीटिंग इसी उसमें थी कि विधायकों को इस जो कमेटियाँ बनाई गई हैं जाएंगी उसमें एक्टिव रहने की ज़रूरत है। एक्टिव रहने से जो अपना हरियाणा प्रदेश का जो कोई मुद्दा है विकास का और अपने विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा है, उसे आप लेकर के कमेटी में आप उसको प्रस्तुत करें और इससे संबंधित जो विभाग से संबंधित अधिकारी हैं उनको वो सामने बैठते हैं, उनसे आप डिस्कस करके उनको करवाने का काम करें। अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है तो अध्यक्ष महोदय से संपर्क करें या मुख्यमंत्री जी से करें, तो इससे अधिकारियों में एक तालमेल से विकास की जो राय है वो आसान हो जाती है और उससे आमजन के काम लोगों के आसानी से हो जाते हैं। विधायकों की आज कार्यशाला हुई है। मेरे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस की विधायक गीता भुक्कल है। मैम, ये कार्यशाला आयोजित की गई थी, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने ये कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें प्राइड जो पार्लियामेंट्री रिसर्च हमारी हैं वो लोकसभा के सभी साथी आए थे, कुछ लोग और भी यहाँ पर आए थे जिन्होंने इस वर्कशॉप में जो विधानसभा की कमेटीज़ गठित की जाती हैं उनकी कार्यप्रणाली के बारे में बताया कि किस प्रकार से छोटा हाउस, मिनी हाउस कह सकते हैं, उन कमेटीज़ को कितना महत्व है, किस तरह से गवर्नमेंट के ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ में हम लोग खासतौर से जैसे हम लंबे समय से विपक्ष में हैं
और हम कमेटीज़ के मेंबर रहते हैं, तो हमने यही जानना चाहा है कि उनकी कितनी अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और क्योंकि जो कमेटीज़ होती है उसमें ACS लेवल से नीचे नहीं कोई भी अलाउड होता है, उनका जब ओरल एग्जामिनेशन होता है तो एक अच्छी चर्चा रही। और उम्मीद करेंगे कि जो चीज़ें हमने ये जानना चाहा कि रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ लॉ है या कॉल एंड शक्दर है, तो प्रैक्टिसेस सर्वाइव करेंगी कि रूल सर्वाइव करेंगे कि जिसकी, जैसे कहते हैं लाठी जिसकी भैंस कई बार उसकी। ऐसा विधानसभा में विषय भी आता है, जो समिति अपनी रिपोर्ट देती है उस रिपोर्ट के ऊपर फिर बातचीत होती है। तो आपने आज की इस कार्यशाला में ये कोशिश की है जानने की कि विपक्ष के अगर सदस्य हैं वो किसी समिति में तो उसको महत्व कम दिया जाता है, या कुछ इस तरीके के विषय आए हैं आज? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो भी कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं उसमें ऑल पार्टी मेंबर्स होते हैं और एजेंडा भी कॉन्फिडेंशियल होता है और उन कमेटी की रिपोर्ट्स को भी हम पब्लिक डोमेन में डिस्कस जो है वो नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि जिस दल की जितनी भागीदारी होती है उसी के हिसाब से मेंबर्स या चेयरमैन लगाए जाते हैं। और हम लोग उसमें अपनी पूरा प्रयास करते हैं रोल उसमें प्ले करने का। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि विधानसभा की कमेटीज़ का तुरंत प्रभाव से गठन भी होना चाहिए, ताकि विधायक अपने, बहुत सारे विधायक हैं जो मंत्रियों के पास नहीं जाते या किसी कार्य को लेकर, या फिर गवर्नमेंट ऐसा बताती है कि उनकी प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ हैं जो फील्ड में बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो हम उनका ओरल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। चाहे वो PAC की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जो सरकार का पैसा है क्या वो सही ढंग से खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैग की रिपोर्ट में ऑडिट पैरा जो बनते हैं सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें सरकार के ऊपर आप अच्छे ढंग से एक उनकी जो है अच्छे ढंग से इंक्वायरी करके अपना रोल अदा कर सकते हैं। मैम, इसके अलावा एक सवाल है, विधानसभा में जो समानांतर सदन चलाया कांग्रेस ने, उसको लेकर नोटिस जो है वो स्पीकर साहब की तरफ से एक पत्र जो है वो लिखा गया है नेता विपक्ष को, आप उस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? उनसे जवाब मांगा गया है उनसे? देखिए ठीक है, लिखा गया, उसका जवाब दे दिया जाएगा। जब हमने भी पूछा था ये विशेष सत्र जो है क्यों बुलाया जा रहा है, क्या अर्जेंसी है इसकी, एकदम से आपने जो है सत्र को बुलाने का काम किया है, और हमने जानना चाहा है कि BAC की मीटिंग में कम से कम आप हमें कागज़ दे दीजिए कि क्या संकल्प पत्र आया है। बार बार आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर बैठे थे, हमने उनसे कहा कि आप जो हैं हमें बता दीजिए, तो उन्होंने हमें कागज़ तक नहीं दिए, इसीलिए हमने उसका बायकाट करके बाहर चलाया है। और अपनी जो भावनाएं थी, क्योंकि जो संवैधानिक तरीके से आप जिस कानून की चर्चा, जो पार्लियामेंट में कानून संवैधानिक तौर पर अमेंडमेंट गिर गया था, उसकी चर्चा हमारी जुडिशियल में शामिल नहीं थी, इस वजह से हम लोग उसमें शामिल नहीं हुए। हरियाणा विधानसभा की तरफ से आज एक दिन की कार्यशाला विधायकों के लिए आयोजित की गई थी और इसका शुभारंभ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र कल्याण और डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने किया था और ये कार्यशाला अब खत्म हो चुकी है। मेरे साथ मिड्डा साहब मौजूद हैं। सर, आज ये कार्यशाला जो है वो एक दिन की हुई है, किस तरीके से विधायकों के लिए फायदेमंद है और आज क्या विषय था? सर, आज ये कार्यशाला लगाई गई है ताकि इन समितियों का क्या महत्व है सभी विधायकों को समझना चाहिए और इनसे हम क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं। जो बातें कई बार हम लोग विधानसभा में नहीं रख पाते, उन बातों को हम समितियों के द्वारा रखकर अपने कार्य को अंजाम दे सकते हैं। जी, तो सर आपको लगता है कि विधायकों को उनकी समितियों में उनके अधिकार को लेकर जब ऐसे मंथन होता है, ऐसे कार्यशाला में प्रशिक्षण दिया जाता है, तो वो अपने अधिकारों को लेकर समितियां किस तरीके से और प्रभावी तरीके से काम कर सकती है, उसमें उन्हें मदद मिलती है? उसी को लेकर ही प्राइड के जो अधिकारी थे और लोकसभा से भी और पूर्व सांसद जी भी आए, उन्होंने अपनी अपनी बात रखने का काम किया और प्रत्येक विधायक को ये बताने का काम कर रहे हैं कि आप लोग किस प्रकार से इन समितियों को ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। और जैसे कि मैंने जिक्र किया कि विधानसभा में बहुत सी बातें आप नहीं रख पाते जी, और वो एक ऐसा समय होता है कि आपके सामने ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं और आप उनके सामने अपनी बात को रख पाते हैं, क्योंकि विधानसभा में ब्यूरोक्रेट साइड में रहते हैं, वो कुछ जवाब आपको नहीं दे पाते। तो आपके पास एक विशेष अवसर होता है जिससे आप ब्यूरोक्रेट्स के आमने सामने होकर बात कर लेते हैं। जी। डिप्टी स्पीकर साहब, इससे पहले भी विधानसभा सचिवालय ने कई ऐसे प्रशिक्षण जो है वो चाहे अपने अधिकारियों कर्मचारियों के हों चाहे विधायकों के हों, अलग अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम रहे हैं। तो आपको लगता है कि समय समय पर ऐसे प्रशिक्षण सदस्यों के लिए होते रहने चाहिए और आगे भी प्रयास जारी रहेगा आपके सचिवालय का, विधानसभा का? देखिए, हमारा प्रयास है कि इस प्रकार की जो कार्यशाला है लगती रहनी चाहिए। इससे विधायकों को और विधानसभा के जो कर्मचारी अधिकारी हैं सबको सीखने को मिलता है और सीखने की कोई वो सीमा नहीं होती, जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना फ़ायदा रहेगा। और निकट भविष्य में एक प्रयास रहेगा कि जितने विधायक हैं उनके PA को लेकर भी एक कार्यशाला रखी जाए ताकि उनको भी समझने का अवसर मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं
एक हाँ मजबूत कड़ी विधायक को लेके एक मजबूत कड़ी होती है। वो सारी जो नज़दीक रहते हैं उनको सब पता होता है और वो ये कह सकते हैं कि हर तरह का प्रयास रहता है तो लेकर उनको भी एक सहायक के तौर पे उनकी भी एक कार्यशाला रखी जाएगी। जी मीठा साहब, इसके अलावा एक सवाल है, विधानसभा का जो विशेष सत्र हुआ उसमें कांग्रेस ने जो समानांतर सदन चलाया उसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से एक पत्र लिखा गया है नेता विपक्ष को। आप उस पूरे पत्र के मामले में या फिर उनकी कार्रवाई जो उन्होंने समानांतर सदन के तौर पर चलाई उसको कैसे देखते हैं? देखिए उन्होंने नोटिस दिया है, बिल्कुल बिल्कुल सही है ये नोटिस, क्योंकि आपको कोई अधिकार नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उस दिन का काला दिन था जो विपक्ष ने विधानसभा में आना भी उचित नहीं समझा। उनको आना चाहिए था, अगर उनको बात अच्छी नहीं लगी या किसी विषय पे कोई चर्चा थी तो चर्चा कर सकते थे। और पहले भी ऐसा हुआ है, जैसा कि उन्होंने कहा है कि पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन वो तब हुआ है जब अमर्यादित रूप से आप विधानसभा में हल्ला गुल्ला करते हैं तो आपको बाय नेम करके बाहर कर दिया जाए। तो उस अवसर पर उन्होंने कई बार बाहर इस प्रकार से एक विधानसभा लगाने का काम किया, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने एंट्री ही नहीं की और बाहर विधानसभा लगा ली। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ डॉक्टर कृष्ण मिड्डा हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर थे, जो कह रहे हैं कि आज की जो कार्यशाला है उसमें विधायकों को जो विधानसभा की समितियां हैं उसको लेकर प्रशिक्षित किया गया है। उनका ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में जो विधायकों के निजी सचिव हैं उनके लिए भी एक ट्रेनिंग कार्यक्रम दिए जाने पर भी चर्चा की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।